हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस, जिसमें हम आपके लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित होती है। और आज हम उसी से संबंधित आपके लिए लेकर के आए हैं भारत का भूगोल, जो आज इसका दूसरा सेशन है। ये दूसरा पार्ट है। कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था और उसमें भारत के भूगोल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं आपके पुलिस के एग्जाम में, कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में, वो सारे हमने आपके सामने कल प्रस्तुत किए थे। उसी श्रृंखला का आज ये दूसरा पार्ट है। इसमें आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पुलिस विभाग के एग्जामों में पूछे गए हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और एक चीज दोस्तों, जो मैं पहली लाइन बोलता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, नहीं ये गलत है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ये हमारा नहीं है, ये हम सबका यूट्यूब चैनल है, ये आपका यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे पूरे परिवार हैं आप, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, इसलिए ये आपका भी यूट्यूब चैनल है। तो आइए देखते हैं बगैर समय को खराब किए आज भारत का भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न का दूसरा भाग है। आइए शुरू करते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? सन 2000, 1991, 2016 या फिर 2011? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। पहली चीज तो ये उत्तरी हिमालय जिलों को काट करके बनाया गया था। कब बनाया गया? क्या कैसे बनाया गया था? जो उत्तरी एरिया के जो हिमालय जो स्थिति है उसको अलग करके ये बनाया गया था। और कब बनाया गया था? ये 9 नवंबर सन 2000 को। कब अलग किया गया था? ये अस्तित्व में कब आया? 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, ये वह है, सन 2000 में ये अस्तित्व में आया था। कब आया था? 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी देहरादून। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। ठीक है, तो कब आया अस्तित्व में? ये सन 2000 में आया, 9 नवंबर को। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आपको बताना है कि किस जगह पर ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपका जो वन है, वन क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा दोस्त कहां पर है? वो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगला देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित किन देशों में से किसके निकटतम है? ठीक है, कहां, कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किन देशों में से किसके निकटतम है? मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसके सबसे पास है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर नेपाल? ये आपको बताना है कि किसके सबसे करीब है। तो जो सबसे करीब है देश वो कौन सा है? वो मलेशिया देश है। कौन सा देश है इसके सबसे करीब? मलेशिया देश है। और ये जो है कितना दूर है? ये 946 किलोमीटर दूर है इससे। इससे जो है वो कितना दूर है? 946 किलोमीटर दूर है इससे। मतलब ये सबसे निकटतम है इन देशों में। ठीक है, जबकि बांग्लादेश से कितना दूर है? ये बांग्लादेश से ये जो दूर है कितना है? 1915 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश से कितना दूर है? 1915 किलोमीटर दूर है। इंडोनेशिया से कितना दूर है? ये इंडोनेशिया से 2382 किलोमीटर दूर है। और उससे कितना दूर है नेपाल से? तो नेपाल से ये 2609 किलोमीटर दूर है। तो सबसे कम किस पे है? सबसे कम इसमें है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? अब इसमें कर्क रेखा से सबसे दूर है कौन सा? इन चार ऑप्शन में कौन ऐसा है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या फिर भुवनेश्वर? ये आपको बताना है कि सबसे ज्यादा दूर कौन है। तो आपको बताना है कि ये जो उड़ीसा की राजधानी
भुवनेश्वर है, ये सबसे दूर है। ये किसकी राजधानी है? ये उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये सबसे दूर है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये गुजरती है नंबर 1 गुजरात से, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से, आपके मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से निकलती और झारखंड, झारखंड से, और 6वें नंबर पे है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा 7वें पर है आपका मिजोरम, और 8वें पे है आपका पश्चिम बंगाल। 8वें पे क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय। ये आपने बताना है कि चित्रकूट जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। कहाँ पर? बस्तर जिले पे। और किस नदी पर स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। और किस पर बना है ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और किस नदी पर बना है? ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? क्या है क्वेश्चन? स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये कौन सा ऐसा शहर है जो नहीं बसा है। तो ये तीनों बसे हैं। और कौन सा नहीं बसा है? इसका मतलब है आपका जो नवसारी है ये नहीं बसा हुआ है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लेगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लेगून कौन सी है? पैंगोंग त्सो लद्दाख, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, सांभर खारी झील राजस्थान या फिर चिल्का झील उड़ीसा। तो ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है कि चिल्का झील जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यही है जो क्या कहते हैं आपकी छिछली, ये भारत की सबसे तटीय छिछली झील है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील है। ठीक है, सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? 10:01, 5:04, 1:1 या 4:05। तो ये आपको बताना है कि कितना होना चाहिए या कितना होता है। तो ये होता है 10:01, 10:01। अगला, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? विशेष सुरक्षा बल, त्वरित कार्रवाई बल, आपदा अनुक्रिया एवं उद्धार बल और या फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है, ये क्या है? यह है आपका ये NDRF। ठीक है, क्या है ये? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ये सारी आपदाओं के बाद जो चीजें आ जाती हैं या आपदा के दौरान कोई मुश्किल आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, उस दौरान भी ये आपकी पूरी मदद करते हैं। ये उस स्थिति से, उस परिस्थिति से निकालते हैं जो लोग उसमें फंसे हैं। जो भी समस्या होती है प्राकृतिक आपदा वगैरह, उसमें ये तुरंत पहुंचते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट? किस प्रकार का कोयला में सबसे ज्यादा गुणवत्ता होती है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लिग्नाइट है, पीट है और बिटुमिनस है और एंथ्रेसाइट है। ठीक है, तो जो आपका लिग्नाइट है इसमें क्या होता है, ये अच्छा कैसे है ये आपको मालूम होना चाहिए। उच्चतम, जितनी ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ये उच्चतम हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका लिग्नाइट कोयला है इसमें जो कार्बन की मात्रा क्या होती है, इसमें 65 से 70% के आसपास होती है। 65 से 70% के आसपास होती है। और इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। जो आपका बिटुमिनस कोयला है ये कैसा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 70% से लेकर के 85% तक होती है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 70% से लेकर के 85% तक होती है। और ये क्या होता है, इसका उपयोग घरेलू कामों में जो होता है, इसका उपयोग क्या होता है, घरेलू कामों में होता है। ठीक है, घरेलू कामों में होता है। अब इसमें और इस वाले में क्या होता है, लिग्नाइट में 65 से 70 होता है, बिटुमिनस में 70 से 85 होता है और एंथ्रासाइट में कितना होता है, 85% से भी अधिक होता है। एंथ्रासाइट में कितना होता है, 85% से अधिक होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 85+ होती है। और जो सबसे कम होती है वो पीट में होती, कितनी होती, 50 से 60% तक। सबसे कम इसमें है 50% से लेकर के 60% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसको जलाने पर अधिक धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा धुआं और राख निकलती है। ठीक है, इसको जलाने पे क्या होता है, अधिक धुआं और अधिक राख निकलती है। तो जितनी ज्यादा क्या होगी आपकी कार्बन की मात्रा होगी उतना ही अच्छा कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट में 85 से ज्यादा % का कार्बन होता है, इसलिए वो सबसे अच्छा होता है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी महानदी, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी? ये आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी महानदी है ये कितनी किलोमीटर है, ये 885 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 885। और जो आपकी कृष्णा है ये 1400 किलोमीटर, ये कितनी है, 1400 किलोमीटर लंबी है। और जो आपकी कावेरी है वो कितनी है, 765। कावेरी कितनी है, 765 किलोमीटर। और जो गोदावरी है वो आपकी कितनी है, 1465 किलोमीटर। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है इनमें से। तो आपकी जो है गोदावरी है वो क्या है, वो आपका सही आंसर है। ठीक है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं, एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब या फिर अंतरजलीय? ये आपको बताना है ऑप्शन में क्या क्या है, जो जो ऑप्शन है। तो ये जो आपका एक्वीफर होता है यही आपका जो होता है जो कठोर चट्टान की परतों के बीच में होता है। ठीक है, ये इसको एक्वीफर कहते हैं। यही जल होता है जो चट्टानों के बीच में नीचे फंसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, केन, चंबल, बेतवा या फिर कल्याणी? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है ये सहायक नदी नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो है आपकी केन, चंबल और बेतवा ये यमुना की क्या है, ये सहायक नदियां हैं। तो ये कल्याणी जो है ये आपका सही ऑप्शन है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, किसकी सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। और ये किसकी सहायक है, अगर यमुना की नहीं है कल्याणी तो ये किसकी सहायक नदी है, ये
गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये अगर यमुना की नहीं है तो ये किसकी है, ये गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ध्यान देना, क्वेश्चन में नहीं बहुत बार पूछा गया है, इसलिए गड़बड़ाना नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ मत लेना कि हाँ पढ़ लिया हो गया, देखना कि नहीं है कि है, ये पूछा है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये आपको बताना है कि कौन सी नहीं गिरती है। ठीक है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नर्मदा नदी है वो नहीं गिरती है। ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है खंभात की खाड़ी में। ये कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, और बाकी सब ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा जो है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर, ह्यूमस, बांगर या क्रिस्टली? तो बहुत बार प्रश्न पूछा है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। पनामा, कील, स्वेज, वोल्गा, डॉन, ये आपको बताना है कि किसके खुलने से या किसके होने से 1869 में भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ये क्या था? ये स्वेज के खुलने से, स्वेज नहर जो है इसके खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर दूर कम हो गई मतलब। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। आपको बताना है 132 नंबर क्या है प्रश्न। कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, ये कौन सी नदी है? ये आपकी शारदा नदी है। ठीक है, इसको शारदा नदी, इसको काली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली नदी भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या है, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। तो ये क्या है? गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी है। ठीक, और इसका उद्गम स्थल जो है वो क्या है? महाराष्ट्र है। इसका उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र है। और ये कहां से? नासिक के त्रियंबकम, ये नासिक के त्रियंबकम से। ठीक है, नासिक के त्रियंबक से निकलती है। ठीक है, नासिक के त्रियंबकम से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या वूलर झील? ये आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये क्या है? ये आपकी वूलर झील है। कहां पर है? ये कश्मीर में है। कहां पर है? कश्मीर में है। ठीक है, वूलर झील कहां पर है? कश्मीर में है। और जो आपकी लोकटक झील है ये कहां पर है? ये मणिपुर में है। ठीक, और चिल्का जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है? खारे पानी की, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का। और ये कहां पे है? ये मणिपुर में है। अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको 8 राज्य लिखवाए जहां से ये गुजरती है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोहसे, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट
कंचनजंगा। ये आपको बताना है कि हिमालय का तीसरा जो है सबसे बड़ा, ठीक है, शिखर कौन सा है? तो ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये नेपाल की सीमा पर स्थित है और इसका नाम है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। अगला, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर पाक जल डमरू मध्य? भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, आपको बताना है। तो ये जो पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट मतलब पाक जल डमरू मध्य, यही भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य। पाक नाम है तो पाकिस्तान मत लिख देना कि भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? तो ये है चावल की। और चावल किसकी है? खरीफ की फसल है। चावल किसकी है? ये खरीफ फसल है चावल, ठीक है। ये भारत के कुल खेती योग्य क्षेत्र के 1/3 क्षेत्र में उगाई जाती है, 1/3 क्षेत्र में उगाई जाती है। और ज्यादा से ज्यादा जो आबादी है भारत की, वो चावल से ही अपना पेट भरती है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है वो भारत के बाहर से है। तो भारत के बाहर कौन सी नदी है? तो ये तिब्बत के से इसका शुरुआत होती है, ठीक है, ये तिब्बत से, ठीक है। तो आपके जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यही है इसका उद्गम जो है वो भारत के बाहर से है, ठीक है। मानसरोवर झील के निकट स्थित ये उस नदी हिमनस से एक निकलती है, ठीक। तिब्बत में सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है, सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो जो चंबल नदी है वो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर के बहती है। नेक्स्ट, कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम में स्थित है, कहाँ, क्या चीज है? तेल शोधनशाला, जल विद्युत शक्ति गृह, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु परीक्षण स्थल। तो कलपक्कम में जो है वो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। कलपक्कम में क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा या फिर महानदी? तो जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो आपके कृष्णा नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है? कृष्णा नदी पर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहां पर पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर। अगर यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, ठीक है। यह आपको बताना है कहां पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर। तो ये क्या है, किस पर पड़ती? ये भूमध्य रेखा पर पड़ती, ठीक है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है? काल्पनिक रेखा। एक क्या है? ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। जो अक्ष है पृथ्वी का वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। आगे, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है? महासागर, दलदलों, मैदानों और वनों। कार्बन सिंक मतलब एक ऐसी चीज जहां पर सारा कार्बन जाकर के स्टोर हो जाता है, जो सारे कार्बन को ले लेता है। तो पेड़ पौधे ही ऐसी चीज हैं जो हमारे पर्यावरण का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इसका मतलब है जो कार्बन सिंक की बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? वो वनों के लिए हो रही है, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए।
लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ स्थित है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई या फिर दुर्गापुर? तो इसका सीधा सीधा आंसर है लौह और इस्पात संयंत्र जो है वो कहां पर है? जमशेदपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों, शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों या फिर अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों से? तो जो आपकी नर्मदा नदी है ये कहां से होकर के बहती है? ये होती है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर के बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर के बहती है। हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी कौन सी है? आइजोल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, रांची और चंडीगढ़। ये आपको बताना है कि किन 2 राज्यों से हो, मतलब जिसकी है। तो आपको कल भी पढ़ाए थे, तो ये कौन सी है? पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है। ठीक है, कौन सी है वो? चंडीगढ़। ठीक, नवेली निम्न में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, सोना, लिग्नाइट या फिर चूने का पत्थर? तो आपको मालूम होना चाहिए नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है। नवेली जो है वो भारत की एक लिग्नाइट खनन कंपनी है। भारत की एक लिग्नाइट खनन कंपनी है नवेली। ठीक है, किसकी? भारत की एक लिग्नाइट खनन कंपनी है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर है बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है वो कहाँ बना हुआ है? वो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अगला, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोची या बेंगलुरु? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है बेटा वो कहाँ पर है? वो आपके मुंबई में स्थित है। तो ये रहे आज के सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत के भूगोल से संबंधित थे। भारत के भूगोल और इसमें प्राकृतिक संसाधन भी हैं, क्योंकि आपसे खनिजों के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पे कौन सी खान है, कहाँ पे क्या पाया जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चला होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नदियों से पूछा जाता है, खनिजों से पूछा जाता है, वनों से पूछा जाता है और पर्वत श्रृंखला से पूछा जाता है। तो बहुत प्रकार के प्रश्न आपने इसमें देखे, आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमारी कोशिशें, हमारा प्रयास आपके लिए आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स जरूर कीजिए कि अभी भी आपको किस चीज़ की आवश्यकता है और ऐसी कोई कमी आपको अगर नज़र आती है तो उसके बारे में भी आप पॉजिटिव कमेंट करके फीडबैक अपने दे सकते हैं और हम उसको सही करने के लिए और आपके लिए और क्या लाना है इसके लिए भी हम और कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ है। थैंक यू।